तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, जितनी ताकत है जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आज मैं आपके घर में हूं, आपकी पवित्र हुजूरी में हूं। आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा मुझसे बात करे ताकि आज मैं सेम वापस ना जाऊं। परमेश्वर मैं तैयार हूं आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए, गवाहियों को सुनने के लिए। इन वचनों को, गवाहियों को सुनने के दौरान मेरा जीवन परिवर्तन हो जाए, मेरा विश्वास बढ़ता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, थैंक्स करें। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। अगर और भी जन अपनी टेस्टमनीज को आप लिखाना चाहते हैं तो पंडाल के पीछे टेबल लगे हैं, वहां पे जाके अपनी गवाही को नोट करवा सकते हैं। आप जानते हैं जब भी लोग अपनी टेस्टमनी देने के लिए आते हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि जब हम पहली बार चर्च में आए या हमने पहली बार मीटिंग को देखा तो गवाहियों को सुनने के बाद हमारा विश्वास बढ़ा था कि अगर ये लोग ब्लेस हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, चंगे हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। गवाहियां आपके फेथ को बढ़ाती, आपके विश्वास को बढ़ाती। तो जितने भी जन आज फर्स्ट टाइम पहली बार आप चर्च में आए हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, फॉरेन से, अलग स्टेट से, भारत के आप देख रहे हैं, तो आज आप तैयार रहें छूटने के लिए, ब्लेस होने के लिए, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और वो आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब परमेश्वर का थैंक्स करें एडवांस में अपने मिरेकल्स के लिए, अपनी गवाहियों के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? जय मसीह ब्रदर जी, मेरा नाम रितिका है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कपूरथले तो रहने वाली हाँ। 24 साल पहले आपके घर में आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी ब्रदर जी, मैं 5वीं क्लास में पढ़ती सी। ओके, क्या हुआ उसके बाद? आप बताएं उसके बाद हुआ क्या आपके साथ साथ? ब्रदर जी मैनू चक्कर आने शुरू होते सी, बुखार चढ़ जाता सी, फिर मैं स्कूले ही बेहोश हो जाती सी। मेरे घर मम्मी डैडी मैनू स्कूलों लैके घर आते रहे सी। फिर ब्रदर जी मेरे डॉक्टरां नू बुलाना, डॉक्टरां को टीके लाने, टीके सिने सिरिंज उड़ जाते रहे ने, टीका अंदर चो लभदा ही नहीं रहा। फिर ब्रदर जी बाद विच डॉक्टरां ने बिल्कुल जवाब देता, कहंदे इन्हूं हॉस्पिटल लै जाओ। फिर मैनू 4-5 हॉस्पिटलों च लैके गए, उत्थे भी डॉक्टरां ने बिल्कुल जवाब देता कि ये साडे वास दी गल नहीं। मतलब आपको होता क्या था उस समय? क्या ब्रदर जी मैनू मतलब कि सुपने जाते रहे सी, कदे सप्पा सुपने आने, कदे मतलब एक औरत सी काली साड़ी पहने, हाथ च करद फड़े होना कि मैं तेनू नाल लेके जाना, तेनू मार देना। आपकी टेस्टमनी में लिखा कि 8वीं क्लास में आपकी स्टडी छूट गई। हाँ जी ब्रदर जी, फिर मेरी 8वीं क्लास में पढ़ाई छूट गई और बीमार रहने के कारण आप सारा दिन हाँ जी ब्रदर जी, मैं सारा दिन बेड पे रहती रही। 1 महीना मैं पूरा बेड पे बिल्कुल डेड, ना कोई मुंह चो बोल सकती सी, ना मैं खा सकती सी, ना मैं पी सकती सी। तो उस समय संभालने वाला कौन था घर में आपके पास? ब्रदर जी मेरे मम्मी मेरे डैडी सी। और उसके बाद जब आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद ये अटैक और भी ज्यादा बढ़ गए? हाँ जी ब्रदर जी, और भी ज्यादा बढ़ गए। उस समय घर का माहौल कैसा था फिर? ब्रदर जी घर में लड़ाई झगड़ा, पति दे नाल लड़ाई झगड़ा रहना, ज्यादा समय मैं अपने पेकियां दे घर ही बितांदी सी। और इसी वजह से आपने दुखी होकर मरने की भी कोशिश करी? हाँ जी ब्रदर जी, एक बार तो मैं कोठे तो डिगन की कोशिश की, उस बार मेरे पति ने बचाया मैनू, मेरे मम्मी डैडी ने बचाया। दूसरी बारी फिर ब्रदर जी मैंने फरनैल खा ली। तीसरी बारी ब्रदर जी फिर मैं मतलब दूजा सुसाइड करने की आपने कोशिश, गाड़ी के नीचे आके। हाँ जी, और एकदम से आपकी जो जुबान थी वो बंद हो जाती थी। हाँ जी ब्रदर जी, 1 महीना पूरा मैं मंजी पे रही। और उसके बाद डॉक्टर के पास भी गए, 4-5 डॉक्टर? हाँ जी ब्रदर जी, डॉक्टर बदले, डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब देता कि साडे वास दी गल नहीं। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? ब्रदर जी मेरे सिस्टर ब्रदर इत्थे आंदे सन, मेरी सिस्टर ने मैंने दस्या कि तू इत्थे आ। फिर मैं 1 जनवरी 2021 विच चर्च दे आई। और जब ये चर्च में इन्होंने आना शुरू किया, 2021 में चर्च में आए, उसके बाद इन्होंने 4 सितंबर को इन्होंने मीटिंग अटेंड करी। उसमें इन्होंने ले हैंड कार्ड बनवाया था ले हैंड के लिए, और हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, और जैसे ही वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, इनकी जिंदगी में डिलीवरेंस हुई। उस सामर्थी प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं एक बार। भर कर रखना, पापों की नींद में ना सोना, कुप्पी में तेल भर कर रखना।
और आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने आपको टच किया, क्या हुआ उसके बाद आपके हाँ जी, जीवन उस तो ब्रदर जी मैं उसे दिन मेरी मन ਨੂੰ शांति आ गई। मैं फिर घर गई, घर जाके मैं बहुत ज्यादा आनंद होई परमेश्वर जी। उस दिन मैं घर आई, मतलब कि मैंने अपने आप 'ਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। मैं बहुत ही घर च खुश। फिर मैं अपने घर वाले ना किसी नाल लड़ाई झगड़ा नहीं करती और रही। अभी कितने समय से बिल्कुल आजाद है? ब्रदर जी 1 साल 9 महीने तो मैं बिल्कुल आजाद हूँ। बपतिस्मा ले चुके हैं आप? हाँ जी ब्रदर जी। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जिसने इस बहन को आजाद किया उस दुष्ट आत्मा से, उन बीमारियों से आजाद किया। ये पूरी तरह से फ्री है। परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? एस्टर, कहां से हैं आप? गुरदासपुर से। 1 साल पहले आप अपने बेटे के साथ बाइक पे कहीं जा रहे थे हाँ जी। और अचानक से चक्कर आने के कारण आपका जो पांव था वो बाइक हाँ, में आ गया सी ते ਲੱਤ क्या टुट हुआ गई उसके सी। बाद फिर? ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਸਟੈਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ, जे मैं उस खाई च डिगदी ते अज मैं इस जगह ते ना खड़ा हुंदी। प्रभु और जब आप गिरे तो आपको कोई होश नहीं था, तो बिल्कुल आपका बेटा आपको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया। हाँ जी। तो डॉक्टरों ने जब आपको देखा, हालत आपकी बहुत ज्यादा, हाँ जी, बहुत ज़्यादा मैं सीरीयस सीगी, एमरजेंसी सी। उन्होंने मैंने कहा कि तुहाडी मर्जी, इहनूं इत्थे रखो चाहे ना रखो, तुसीं किते भी लैके जा सकदे, साडे वल्लों जवाब आ। क्या उस समय क्या हुआ था? कहाँ कहाँ चोट आई? आपकी हालत कैसी थी आप बताएं? लैग दा लैग राइट अपने खब्बी लत्त दा ऑपरेशन होया मेजर। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मैं फिर और भी उस समय आपके इस लेग की लेफ्ट हैंड साइड लेग की हड्डी 2 जगह से टूट गई थी। हाँ जी, 2 और डॉक्टरों ने ऑपरेट करके रॉड डाल दी थी। हाँ जी। और उस समय 1 मंथ तक आप हॉस्पिटल में रहे हैं। हाँ जी। और ये बहन इतने ज्यादा परेशान थे, 1 महीने के बाद जब ये घर गए तो घर पे भी टोटली बेड पर थे। परिवार वाले इनको देख रहे थे, फैमिली इनकी केयर कर रही थी, उनके सहारे टॉयलेट वॉशरूम जाना। फिर धीरे धीरे इन्होंने छड़ी का सहारा लेना शुरू किया। मन में इनके ऐसा चलता था कि मैं शायद अब कभी भी खुद चल नहीं पाऊंगी, कोई काम नहीं कर पाऊंगी। परेशान रहते थे, दर्द बहुत ज्यादा रहता था, इंजेक्शन मेडिसिन चल रही थी पर कोई भी फर्क नहीं था। उस दुख में भी इनका विश्वास प्रभु पे था कि खुदावंद आपने मुझे ये जिंदगी दी है तो आप मुझे हील भी करेंगे, चंगा भी करेंगे। और लगातार ये बहन परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और 19 मई 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हड्डियां बल पाए, मांसपेशियां बल पाए, पट्टे बल पाए। यीशु के नाम में उठो और खड़े हो जाओ। यीशु के नाम में चलो, यीशु के नाम में देखो, यीशु के नाम में सुनो, यीशु के नाम में बोलो। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। बहन, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर? उस टाइम पर प्रभु ने मैंने छूया ते मैं बिल्कुल चंगी हो गई, क्योंकि पास्टर रूला जी उस टाइम प्रेयर कर रहे सी, जिन्हां ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ नहीं आ, ਉਹ प्रभु ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। और उस वक्त मैं रिसीव किया और खुदा ने मैनू छूया और मैनू इस तरह गरमाहट महसूस हुई ते मैं जड़ा थोड़ा लटका के चलदी सी। मैं प्रभु का धन्यवाद करदी हां कि आज मैं बिल्कुल ठीक हां। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। हाथों को उठाते हुए चर्च, आप चर्च में हैं, ऑनलाइन हैं, ब्रांचेस में, जहां भी आप बैठे हैं, खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर आज भी अपने बल, अपनी सामर्थ के द्वारा लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस बहन को खुद करने हैं। अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, खुद चलते हैं,
काम नहीं, कर पास्टर पाते हैं, जी। बिल्कुल हाँ जी, ठीक है। पास्टर आप जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, चर्च अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, सब तारीफ करते हो, थैंक्स बोलते हो, तारीफ करें सब सब। इस तरह से नेक्स्ट गवाही हमारे पास पठानकोट चर्च ब्रांच से आई है सिस्टर बिंदर बाला की। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 2022 में इनके हस्बैंड की डेथ हुई और उसके बाद ये बहन पूरी तरह से पागल हो चुके थे। ये अपने बालों को नोचते थे, सारा सारा दिन फर्श के ऊपर लेटे रहते थे, इन्हें कोई भी सुध नहीं रहती थी और जिसके कारण इनकी गली मोहल्ले वाले इनको पागल पागल कहकर बुलाते थे और 2 बार इन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की। ये पागलपन इनका इतना इनकी लाइफ में बढ़ चुका था और आज ये सिस्टर पठानकोट चर्च ऑफ ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। सीधी मेरा नाम बिंदु बाला है। मैं अपने जीवन की सब तो वड्डी गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच तो देन जा रही हाँ। 2022 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਔਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈंने ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭੜਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 26 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को पठानकोट चर्च ब्रांच में रिसीव किया, वो पागलपन उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से उस पागलपन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन जितने भी हेड चर्च में बैठे हैं, जितने भी ब्रांचेस में बैठे, अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर और ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस बोले और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस में बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, उनको आजाद कर रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? सुनील जी। रहने वाले कहाँ के आप? मैं गांव मेलसरा है, तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा। ये गवाही इनके तीनों बेटों की है जो इनके साथ में यहाँ पे मौजूद है कि 12 साल से इनकी फैमिली में बच्चों के ऊपर एक जनरेशनल कर्ज था। आप बताएं ये प्रॉब्लम क्या थी, कैसे शुरू हुई, बड़े बेटे को कैसे हुई, छोटे को कैसे हुआ, उसके बारे में बताएं खुल के जरा। छोटों को तो लीवर में दिक्कत आई और बड़ों को पैरों में दिक्कत आई। क्या दिक्कत थी वो? फिर पैरों में उठना बैठना में दिक्कत थी। फिर बाद में उठना बैठना में गिर जाते थे। फिर इनकी टेस्टमनी बहुत बड़ी है कि इनका जो बड़ा बेटा है जिसकी उम्र 15 साल है और जब इनका बेटा 3.5 साल का था तो एक रोग उसको शुरू हुआ था कि इनका बेटा खड़ा नहीं हो पाता था, खेलता कूदता नहीं था, जैसे बाकी बच्चे एक्टिविटीज करते हैं वैसे नहीं कर पाता था, भाग नहीं पाता था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था
वो रोग जो था और भी ज्यादा बढ़ रहा था, टांगों में सहनी तकलीफ रहती थी और पैरों के बाहर तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता था। 2011 में इनके घर 2 और जुड़वा जो बेटे पैदा हुए और दोनों को भी सेम प्रॉब्लम थी। आप बताएं, आप संभालते कैसे थे फिर इनको? ये काम कैसे, मतलब घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल दुखी थे भाई, दुखी रहते थे? हाँ दुखी रहते थे और डॉक्टरों को ले जाया करते थे। डॉक्टर क्या कहते थे, क्या बताते थे? डॉक्टर कुछ समझ में नहीं आई, उनको समझ नहीं रहती थी कि तो डॉक्टर फिर चेंज भी किए या एक ही डॉक्टर के पास आते रहे? 5-6 डॉक्टर बदले हैं। और सभी डॉक्टर्स दवाइयां देते होंगे इनको? नहीं, दवाई दी नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं चलता था कि इनके पीछे प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, क्योंकि जब भी तीनों ही ये बच्चे, तीनों ही जो बेटे थे, तीनों को ही सेम प्रॉब्लम थी, उठा बैठा नहीं जाता था, इनके पैरों में टांगों में कोई ऐसा रोग था और ये पूरा परिवार इस चीज में हमेशा परेशान था कि इनके फ्यूचर को कैसे मतलब संभाला जाएगा। ऐसी बातें सोच सोच कर ये रात को सो भी नहीं पाते थे और तीनों बेटे बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे, पूरी तरह से फैमिली के ऊपर ही डिपेंड थे। एक दिन ये भाई जिस जगह काम करते हैं वहां से इनको अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला और चर्च में आना शुरू किया। 12 मई 2024 की मीटिंग को अटेंड किया। उसमें परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी। पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने तीनों बच्चों के लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। बीमारों के ऊपर ऑयल लगा, श्रापित करता हूं बीमारियों को, शैतान को, कर्ज को श्रापित करता हूं उनकी जिंदगियों से। यीशु के नाम में आपकी बॉडी आशीषित हो, यीशु के नाम में आमीन। मेरे को ऊंचे बोला चाहिए चर्च। आप बताएं भाई, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया अपने तीनों बेटों के लिए, तो उसके बाद क्या हुआ इनके जीवन में? उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आया है और जब उसके बाद चेक करके देखा तो ये उठ बैठ पा रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी। बिल्कुल सही। और ये जैसे ही जिस दिन ये हील हुए उसी टाइम ये फटाफट आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए और उसी दिन इनकी टेस्टमनी दी गई थी, स्पेशल हीलिंग। क्योंकि जिस दिन ही प्रेयर हुई सेम डे परमेश्वर ने इन तीनों बेटों को, बच्चों को हील किया। उस इंस्टेंट टेस्टमनी जो इनकी सेम डे सेम प्रेयर हुई थी, उस हम हीलिंग की उस गवाही को भी देखते हैं एक बार। एक अमेजिंग सी टेस्टिमनी है। जनरेशनल कर्ज खत्म हुआ। ये तीनों भाई हैं, सगे भाई, और तीनों ही बैठ नहीं सकते थे। तीनों के तीनों कहते पहले को बीमारी शुरू हुई, जब इसका बर्थ हुआ ये भी उठने बैठने की दिक्कत थी, फिर तीसरे का जन्म हुआ उसे भी सेम। और आज कहते तीनों भाई जो है चर्च में आए हैं और जैसे मास प्रेयर शुरू हुई प्रभु की आत्मा ने छुआ। बैठ के देखो, और तीनों आज कई कई सालों बाद अपने जन्म के बाद इन्होंने बैठना शुरू किया। बैठो, उठी जाओ, उठी जाओ, उठी ना बिची, उठी जाओ, उठी जाओ, उठी जाओ, उठी ना बिची, उठी जाओ। तारीफ करो जोर से। आप बताएं भाई, अभी ये तीनों बेटे आपके कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? ये 1.5 महीनों से ठीक है जी। 1.5 महीने से कोई उसके बाद मेडिसिन, कोई इलाज की जरूरत नहीं पड़ी और ये तीनों बिल्कुल ठीक है। अब करके देखे, बैठ के देखे, जो पहले नहीं कर पाते थे। तारीफ करें कलीसिया इस बड़ी हीलिंग के लिए, जनरेशनल कर्ज को जो खुदा ने तोड़ा है। अपने हाथों को हिलाएं इस तरह की और थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो खुदा का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आज आपका विश्वास है कि आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे, तो आज आप तैयार हो जाओ। आज आपके मिरेकल का, आपकी गवाही का दिन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को हिलाओ चर्च ब्रांचेस, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम परमजीत है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हील किया है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਸੀ ਦੀ मेरा नाम परमजीत है। मैं आज अपनी गवाही गुरदासपुर ब्रांच ਵਿੱਚ देन जा रही ਹਾਂ। 1 साल 2 महीने तो मेरे कमर 'ਚ दर्द रहन, भारी वजन चुकन के कारण मेरे कमर 'ਚ दर्द रहंदा सी। मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने एक्सरा किया। एक्सरे में उन्होंने दसिया कि तेरे रीढ़ के मणके हिल चुके हैं, इस करके मैं उन्होंने बेल्ट ला दी। उन्होंने मैडिसिन दी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पिया। मेरे को घर का कोई भी काम नहीं सी हुंदा, मैं चल फिर भी नहीं सी सकती, उठ बैठ भी नहीं सी सकती। मैं दवाइयाँ खा चुकी सी, मैं फिजियोथेरेपी करवा चुकी सी, मैनू कोई भी आराम नहीं आया। मेरा फेथ परमेश्वर ते सी,
ਮੈਂ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं आजाद हो चुकी हूँ। सारे जैमसी दी तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो वो दिन था 15 जून 2023 को, जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, और जो बेल्ट इनके लगी थी उस बेल्ट को जब इन्होंने उतारा, अपने आप को चेक किया, तो ये प्रॉपर हील हो चुके थे, उठ बैठ पा रहे थे, पूरी तरह से हील थे। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है और उन्हें बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करता है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? हालेलुया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजीत कौर है। कहाँ से आए हैं आप? आयारी के पत्तन तो आए हैं। आपकी गवाही कि आज से 6 महीने पहले आप वॉशरूम में गिर गए हाँ थे, जी, 6 तो बताइए महीने क्या पहले गवाही आपकी सिस्टर? 6 महीने पहले बाथरूम में गिर गए सी ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा। मेरे तो तुरया फिर नहीं जाता सी, सारा पासा सारा खलो गया सी, नाड़ सारी ब्लॉक हो गई, सारा पासा मेरा खलो गया सी। आप बता रहे कि जब आप गिरे तो आपके लेफ्ट पैर की हड्डी जो टूट चुकी थी, जब आपकी फैमिली वाले आपको हॉस्पिटल लेके गए तो बताइए डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘਰ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ नहीं बनता ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ नहीं कराया। ये पापा जी ने वर्ल्ड बोले, परमेश्वर ने। तो आप बता रहे कि जब डॉक्टर ने आपको बोला कि आपके एक्सरे किए गए, टेस्ट किए गए थे, आपकी जो राइट लेग की जो हड्डी वो टूटी थी और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। हाँ जी। तो आप बताइए जब आप घर आए तो आप बताएं, बिना कोई भी हल नहीं हो सकता। तो आप सच बताएं कि जब आप घर में आए तो बताया आपका रेगुलर लाइफ आपकी कैसी थी उस समय? बहुत ज्यादा मेरी हालत तो बहुत माड़ी सी, पर मेरे तो तुरया नहीं जाता ही, ना बैठा जाता ना उठिया जाता। बेटे के सहारे चलती सी, तो बेटा मेरा बाथरूम टॉयलेट कराਉਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ बहुत परेशान सी। प्रभु ने मैंने सचमुच 6 महीने तो एंड ब्लेस ना भरे। तो आप बता रहे सिस्टर आप लगातार मेडिसिन भी खाते रहे, तो कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? आपने 5-6 डॉक्टर मैं चेंज किए, मैंने कोई भी फर्क नहीं पिया। और हर एक डॉक्टर आपको यही बोलता था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। हाँ जी, टोटली आप फैमिली के सहारा लेके चलते थे, टॉयलेट, वॉशरूम, कपड़े संभालना, नहाना सब कुछ आपकी फैमिली करती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बताएं सिस्टर, आपने कभी सोचा था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी कि नहीं? हाँ जी, मैं वही सोचती, मैं कभी मैं ठीक नहीं होना पाऊंगा। सच मुझे मेरा परमेश्वर ने मैंने कृपा बहुत की थी। तो आप बताएं सिस्टर, जब आप ऐसे बीमार थे, आपकी ऐसी हालत थी, फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? सानू पता चला ऐसा मेरा बेटा आया सी, सचमुच वो चलदे परमेश्वर दे नाल। आज सानू 20-25 साल हो गए पापा जी दे नाल चलदे हन। तो आप बता रहे फिर 2 मई 2024 को आप चर्च में थे और परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ? पापा जी ने जो वर्ल्ड बोले सी, सचमुच भी हड्डियां सचमुच जिहदियां हड्डियां टुटियां चंगियां हो जाणगियां। मैं पापा जी सचमुच अपने वर्ल्ड लई कीता, खुदा ने मेरे चंगिया कीता, बहुत ब्लेस दित्ती पापा जी ने सचमुच। अच्छा, इस प्रार्थना के बाद अपने आप को चेक किया आपने, एकदम से आपकी बॉडी में एक ठंडक सी महसूस हुई, आपकी टूटी हड्डी में परमेश्वर ने बल दिया। हाँ और जी, इस प्रार्थना के बाद आप चल पा रहे थे? हाँ जी ब्रदर जी। अब बताइए सिस्टर, कितना टाइम हो चुका पूरी तरह से हील है? हाँ जी, मेरे 6 महीने हो गए सचमुच। प्रभु तारीफ करें सब जने, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि लाइफ पूरी तरह से टोटली डिस्टर्ब थी, राइट लेग की हड्डी पूरी तरह से टूटी थी। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे आपको लाइफ टाइम ऐसे बेड पर रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रार्थना के बाद ये बहन आपके सामने खड़े होकर अपनी गवाही को दे पा रहे हैं। वो टूटी हड्डी में परमेश्वर ने बल को दिया है। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक यू जीसस बोले, इन बड़ी टेस्टमनी के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाए, तारीफ करते जाए, इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? हरप्रीत कौर ब्रदर। कहाँ से हो? मैं फगवाड़ा तो। बहन 2013 से आपकी लाइफ में परिवार में झगड़ों के कारण आप डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी। आप बताएं कैसे हालात थे और कैसे डे बाय डे हालात खराब हुए, क्या गवाही आप खुल के बताएं। हाँ जी ब्रदर, 2013 तो मैं
ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਘਰੋਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੌੜਨਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੋੜਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਿ ਇਹੀ ਕਰੋਧ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਵਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਵਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਚੱਲ ਗਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਧ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੈਠ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੇਹ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਮੇਰੀ ਲੇਹ ਹੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਰਥ, ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਦਿਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਦਰ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦਾਸੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸਮ ਸੀ ਦੇ ਦਾ भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 28 अप्रैल 2024 को जब ये बहन ने व्हाइट कार्ड के जरिए से इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य ने इन्हें कहते मुझे टच किया। एकदम से उस दिन से मेरी जिंदगी कहते बदल गई है। लाइफ जो अशांति मेरी जिंदगी में थी, खुदा ने उसे खत्म किया, अपनी शांति से मुझे तृप्त किया है। सब इस बड़े छुटकारे लिए, इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए, सब तारीफ करते हुए थैंक्स करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही हमारे पास अमृतसर चर्च ब्रांच से आई है। इस ब्रदर का नाम बलविंदर सिंह है और इनकी गवाही की 10 साल पहले इनके ऊपर अटैक हुआ और जिसके कारण ये पूरी तरह से हर समय बीमार रहते थे, पूरी तरह से बेड पर रहते थे और जिस कारण इनको हर समय, हर थोड़े दिन बाद ही इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। और आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम बलविंदर सिंह, मैं अमृतसर ब्रांच तो गवाही देने जा रहा। तो आज तो 10 साल पहला मेरे ते किसी ने जादू टूना करता ही, घर विच खून दे छिट्टे आउंदे ही, मेरे घर विचों तवीत निकलदे हुंदे ही ते घर खून दे छिट्टे पैंदे हुंदे ही ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ 70 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਮੇਰਾ 40 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕੰਬਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਟੈਸਟਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ।
ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾਂ ਆਈਆਂ 2, ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਪੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे हम जैसी दी तारीफ करें सबसे बड़ी गवाही के लिए सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 21 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना दुष्ट आत्मा और वो बीमारियां उसी दिन इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अब 2 साल 7 महीने हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से आजाद है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा को कोई अधिकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई आत्मा इस मंदिर को नष्ट करना चाहे तो परमेश्वर ने कहा मैं उसे नष्ट करूंगा। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुक्र जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा पिंड कादरावा, जिला अमृतसर जी। मई महीने में इसी साल आपका एक्सीडेंट हो गया था? जी सर। कैसे हुआ एक्सीडेंट और क्या प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद? सर मैं काम से घर जा रहा था, तो आप पंजाबी में बात करो अपनी भाषा में। तो रास्ते में मेरा मोटरसाइकिल बच गया, तो मेरी जो छाती थी और शोल्डर था दोनों ही टूट गए थे। तो मैं हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल वाले बोला कि ये तेरा मोढे का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बाद में मेरे को घर ले आए, तो घर के बाद मेरी पत्नी का विश्वास परमेश्वर था, तो उसने प्रभु के दास ऑल लगाते मेरा थोड़ा सा दर्द जो कम होने लगा। डॉक्टर ने जब चेक करा तो उन्होंने बताया कि राइट साइड का कंधा और जो पसली है वो टूट गई है और इसी वजह से ऑपरेशन के लिए बोल दिया था उन्होंने। राइट शोल्डर के ऊपर पट्टियां बांधी गई, मेडिसिन खाई। इस एक्सीडेंट के बाद ये भाई राइट बाजू को बिल्कुल मूव नहीं कर पाते थे। सिस्टर आप बताएंगे इनकी हालत कैसी थी उस समय, फिर कैसे आपने संभाला इनको, कैसे इनकी कंडीशन थी उस वक्त? जी बहुत मुश्किल सी, क्योंकि इन्हों की शर्ट भी ला के फिर पट्टी करवानी पैंदी सी। खाना भी खुद मैं आप खवालती रही हाँ, कोई काम नहीं कर सकते और रोटी भी नहीं खा सकते। चर्च में से किसी भाई ने इनको बताया A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में, और जब पता चला तो इन्होंने प्रेयर को उसको सेंड करा और 2 जून 2024 को जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। यीशु मसीह का आत्मा उन्हें छू रहा है और हील कर रहा है और वापस आएंगे वो गवाही के साथ। शुक्र एक्सीडेंट खुदावंद का आत्मा तुम्हें हील कर रहा है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। और जब जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, स्पेशली इनका नाम लेकर, और जैसे ही प्रेयर हुई इनकी बॉडी में एकदम से गर्माहट महसूस हुई। जूम ले हैंड के बाद उसी समय खुद को चेक करके देखा तो ये अपनी राइट बाजू को प्रॉपर मूव कर पा रहे थे। पसलियों में भी परमेश्वर ने इनको हीलिंग दी और आज 3 हफ्ते से ये पूरी तरह से हील है। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, उस ऑपरेशन को खुदा ने कैंसिल किया और इस भाई को हील किया, नया जीवन दिया। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोलते हुए और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस सच्चाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन परमेश्वर की तारीफ करें। इस खुदा के जीवित नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। तो बताइए ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपचंद है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। जिला आपकी गवाही की 2019 में आपका एक्सीडेंट हुआ था जी। तो बताइए मतलब खुल के अपने गवाही को दे कि वो एक्सीडेंट आपका कैसे हुआ और क्या हालत थी आपकी? मैं काम पे से आ रहा था अपने, बाइक मेरी पेड़ से टकरा गई और मैं बेहोश हो गया और मेरा एक पैर टूट गया। डॉक्टरों ने बोला कि इसका जो है ऑपरेशन होगा, प्लास्टर चढ़ाया और उन्होंने जो है कह दिया तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बगैर ऑपरेशन के तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो सकता। जो आपका राइट पैर था वो लेग का घुटना वो पूरी तरह से टूट चुका था जी। और डॉक्टर ने
बताया था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है जी। तो आप बताएं ब्रदर, आपने कितने डॉक्टर आपने चेंज किए उसके बाद? मैंने 2 से 3 डॉक्टर चेंज करिए ब्रदर। लगातार मेडिसिन भी खाते रहे जी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई तो फर्क जब आप नहीं घर में आए हॉस्पिटल के बाद, तो आप बताएं उस समय आपकी लाइफ कैसी थी? आप क्या काम नहीं आप कर पाते थे? मैं काम कुछ नहीं कर पाता था। मैं 2-3 साल तक अपने घर पे ही ऐसी फ्री रहता था, छड़ी के सहारे से चलता था, और घर वाले मुझे बाथरूम वगैरह ऐसे लेके जाते थे। तो मुझे कुछ समय के बाद खाबरा चर्च के बारे में पता टोटली आप बेड पर थे जी। आपकी फैमिली आपको सारा काम करवाती थी जी, टॉयलेट वॉशरूम नहाना सारा कुछ फैमिली के ऊपर ही डिपेंड था आपका जी। तो आप बताएं ब्रदर, आप टोटली बेड पर थे, डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। तो बताएं ऐसी हालत में फिर आपको अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मैं प्रभु के बारे में मुझे पता चला, जो मेरे पास्टर थे जिनसे मुझे पता चला, तो उन्होंने मुझे बताया तुम खाबरा चर्च में जाओ, वहाँ पे एक जीवित चर्च है, वहाँ पे बहुत लोगों को हर एक रोज चंगाई मिलती है, तुम भी चंगे हो जाओगे, तुम वहाँ जाओ, एक बार विश्वास करके देखो। मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं फिर खाबरा चर्च में आया। मुझे खाबरा चर्च में अंदर आने के हाथों के साथ ही मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि मुझे पूरा विश्वास हुआ कि मैं यहाँ से चंगा हो सकता हूँ। जब लगातार आप चर्च भी आते रहे, फिर 16 जून 2024 को मास प्रे के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। यीशु के नाम में छूट जाओ, यीशु के नाम में छूट जाओ, शैतान आउट हो जा। इनकी फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, इनके फाइनेंस से आउट आउट आउट। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो बताएं उस प्रेयर के बाद तुरंत क्या हुआ? उस प्रेयर के बाद मुझे, जब मैंने रिसीविंग करी, पापा जी ने प्रेयर करी, तो मुझे एक गर्मी सी लगी पैर में, मतलब ऐसा लगा एकदम से झटका सा होया और पैर मेरा ठीक हो गया बिल्कुल। उसी समय आपने छड़ी को छोड़कर चलकर देखा जी। अब चल पा रहे थे जी। तारीफ करें शब्द ने हीलिंग पर टेस्टमेंट के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हो गया हूँ, हालेलुया हालेलुया। तो आप बताएं अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह से आजाद है? मैं अभी 4-5 महीने से फ्री हूँ। तो जो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, तो बताएं स्प्रे के बाद आपका ऑपरेशन हुआ? जी। हुआ आपका ऑपरेशन? नहीं। आपके ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया जी। तारीफ करें शब्द ने बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बाइक के राइट लेग पूरी तरह से टूटी थी। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, दुनिया में तुझे कोई हील नहीं कर सकता, तुझे लाइफ टाइम बेड पर रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे चर्च आए, परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, टूटी हुई लात में परमेश्वर ने बल को दिया। अब बताएं प्रताप कितने टाइम से पूरी तरह आजाद है? मैं अभी पिछले 16 तारीख को मेरी प्रेयर हुई थी, तब से मैं 10-11 दिन हो गए मुझे, मैं फ्री हूँ अभी भी। तारीफ करें शब्द ने बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाएं। आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने चमत्कार को रिपीट करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप भी फेथ के साथ चर्च में आए हैं, हमारा विश्वास है आप भी बड़ी गवाहियों को लेकर वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप छड़ियों को छोड़ेंगे, शिकंजों को छोड़ेंगे, आप इसी स्थान के ऊपर बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। सारी चर्च बोले आमीन। तारीफ करें बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस बहन का नाम प्यारो है और ये इनके बेटे की टेस्टमनी कि 4 साल से इनका बेटा अब्रॉड जाना चाहता था, हार्ट डिजायर थी कनाडा जाए, और इनका जो पूरा परिवार था पहले से ही अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और पूरे विश्वास के साथ चर्च में आ रहे हैं, अपने बीचों को लगातार बो रहे हैं और परमेश्वर का फेवर इनके बेटे के ऊपर आया और परमेश्वर ने इनके बेटे को कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया और वो कनाडा जा चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आपका नाम क्या है सिस्टर? मरीको मेरा। कहाँ के रहने वाले आप? चिमे बाहर तो आए अमृतसर में। हाँ जी हाँ जी। ये गवाही इनके बेटे की है कि 4 साल के बाद जब इनका बेटा फॉरेन से जब इंडिया वापस आया तो हार्ट डिजायर थी कि वो वहाँ से बड़ी कंट्री में जाना चाहता था, और जब उसने दोबारा वर्क परमिट के लिए फॉरेन के लिए अप्लाई करा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी कि आपकी फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ब्लेस होने जा रहे हैं, आप उनको उठाओ परमेश्वर की हुजूरी में, और प्रेयर को रिसीव किया। परमेश्वर ने इनके बेटे की जिंदगी में काम किया और उसको फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें कि खुदा ने इनके फाइनेंशियल वेज को, रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम मोनिका है।
आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लुधियाना से हूँ। पिछले 1 साल से आप जॉब ढूंढ रहे थे। हाँ जी ब्रदर। आपने कितनी जगहों पर अप्लाई करके देख लिया था ऑलरेडी? ब्रदर मैंने 20 से 25 जगह पे जॉब के लिए ट्राई किया, तो कहीं भी मतलब जॉब की बात नहीं बनती थी। कहीं टाइमिंग की प्रॉब्लम होती थी, कहीं पे सैलरी की प्रॉब्लम होती थी, और कई बार अगर मैंने इंटरव्यू के लिए जाना होता था तो मैं बीमार हो जाती थी। तो परमेश्वर ने कैसे फिर आपके जीवन में काम किया? ब्रदर मैं अप्रैल 28 तारीख को यहाँ चर्च में मीटिंग अटेंड करी थी, तो फादर ने बोला कि आप अपने लिए रिसीव करो, उत्तम तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है, तुम बड़ी गवाही के साथ इसी हफ्ते खड़े होंगे। तो ब्रदर मैंने उस मीटिंग को, उस वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। मैंने विश्वास किया कि मेरे आत्मिक पिता ने जो वचन, जो वर्ड मुझे दिया है वो मेरी लाइफ में काम करेगा। और जैसे ही मैं संडे मीटिंग अटेंड करने के बाद घर पे गई तो मुझे सपना आया कि मेरे स्पिरिचुअल मदर ने सपने में मेरे ऊपर ले हैंड किया और मम्मा ने बोला कि आप ब्लेस हो। परमेश्वर के वर्ड को मैंने रिसीव किया, परमेश्वर की दासी के वचन को, जो वर्ड उन्होंने मुझे दिया, ब्लेस किया सपने में, मैंने उस पर विश्वास किया। और फिर 2-3 दिन के बाद ही मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया कि आपने इंटरव्यू के लिए आना है। और 3 तारीख को मैं फिर जून मई में मैंने जॉब पे जाना स्टार्ट कर दिया और परमेश्वर ने मुझे 10,000 से ज्यादा सैलरी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ कि 1 साल में इतनी बार इन्होंने 20-25 बार अप्लाई करा, लेकिन हर बार जो था फेलियर का सामना करना पड़ा। उस फेलियर को खुदा ने खत्म किया और इनको नई जॉब के साथ ब्लेस किया। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टीना है ब्रदर। आप होशियारपुर के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये गवाही इनकी बेटी की है जो इनके साथ में खड़ी है कि लगातार ये चर्च में आ रहे हैं और इनकी बेटी स्टडी में इतनी होशियार नहीं थी और कभी भी कोई पोजीशन नहीं आई थी। ये चाहते थे कि इनकी बेटी और ज़्यादा अच्छे नंबरों के साथ पास हो, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी स्पेशल कि आप एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ, जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं इस चर्च की, वो ब्लेस होने जा रही हैं, और विश्वास के साथ उन वर्ड्स को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी बेटी के जीवन में काम किया, फेवर मिला। और 4th क्लास के जब एग्जाम दिए तो फर्स्ट पोजीशन के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया, अपना फेवर दिया है। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। भाई आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीक सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? पठानकोट से। 2018 में आपने भारत बेंज की एक कंपनी में जॉब ज्वाइन करी थी जी। क्या हुआ था उसके बाद? आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। मेरी ना सैलरी बड़ी घट ही जी, ते अपने घर का खर्चा नहीं सी गुजारा। मेरे ना फादर साहब एक्सपायर हो चुके थे ने, ते मेरा घर का खर्चा नहीं चल सकता जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟੋ ਕੋ ਬੀਜ ਬੋਵੋ, ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੀਜ ਬੀਜੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੀ ਬੜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟੋ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਭਵਨ में लेके आओ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ 7000 ਸੈਲਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ सैलरी कितना वधी आ। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा ये देखता है कि कौन लोग अपने बढ़ती में से या अपनी घटती में से बोता है, क्योंकि अगर आप इस मनसा से बो रहे हैं कि जो कुछ आपके पास है आपने उससे अधिक बोया। बात ये भाई ने जब बताया कि 5000, इनके लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे भी ज्यादा बो सकते हैं, जो जिनको परमेश्वर ने और ब्लेस किया, जो लाखों में भी बो सकते हैं। आपको बोना है उस लाखों के हिसाब से, उससे भी ज्यादा अमाउंट को, ताकि आपका जो बीज है वो आपको अंदर से हिलाए। अगर आप महीने का लाखों कमाते हैं और आप हजारों में जस्ट अपनी ऑफरिंग डालते हैं, या आप 10 लाख कमाते हैं महीने का और आपकी ऑफरिंग 5000 है, 10,000, तो ये बात नहीं है। अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो उसमें से आप 4000, 4 लाख, 3 लाख आप ऑफरिंग को बोल रहे हैं। अगर वो ऐसी ऑफरिंग आपको हिलाए अंदर से, वैसा बीज जो है हमेशा आपके लिए फल को लेके आता है। अगर आपने
किसी भी तरीके से इस मनसा से बोया कि परमेश्वर हम तेरे कामों के लिए बो रहे हैं, चाहे हम घटी में हैं, चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम तंगी में हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर कहता है जिसने मेरे घर को बनाया मैं उसके घर को बनाएगा। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए आगे आ रहे हैं तो परमेश्वर आपके कामों को सुधारेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आप बड़ी फाइनेंशियल वेज के ओपन होने की गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? नैना। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरी डिजायर थी कि कॉलेज में मैं टॉप करूं अपनी क्लास में, और मैं मेहनत बहुत करती थी, मेरा रिजल्ट नहीं आता था, तो मैं इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मैं क्या करूं, मेरा रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है, मैं क्या करूं इससे अच्छा। तो ना मैंने परमेश्वर से प्रे की, मैं क्या करूं खुदा मुझे बता। तो खुदा ने मुझे बताया जिसे परमेश्वर ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। पर मैं मेरे क्लास के जितने भी बच्चे थे उन्हें पता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, वो उन्हें पता था कि मैं प्रेयर करती हूँ, ये सब करती हूँ। तो ना जब मेरा रिजल्ट आया मैंने अपनी क्लास में टॉप किया और टॉप पोजीशन के साथ खुदा ने मुझे ब्लेस किया। और जब मैंने टॉप पोजीशन देखी तो खुदा ने, तो जो मेरे क्लास की गर्ल्स थी वो रोने लगी, कहने लगी ये कैसे हो गया, हमने भी तो की है मेहनत, हमें क्यों नहीं आए। तो ये देखने लगे कि इसके तो यीशु ने किया है। मैंने कहा हाँ, सच में मेरे जिंदा खुदा के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कौन आप स्टडी क्या करते हैं, कौन सी स्टडी आपकी? BSc IT बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये कौन से सेमेस्टर का रिजल्ट था? ये 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट है। थैंक्स करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं भाई आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अक्षय है। मेरी टेस्टमनी इदा कि मैनू 7 साल हो गया मैं जॉब ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਪਲੱਸ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਕੰਸੀ ਸੀਗੀ ਔਰ 53 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 28 मार्च ਨੂੰ मैं फर्स्ट टाइम आया हीगा इत्थे चर्च चे। और जब आपने चर्च में आए आपकी फैमिली ऑलरेडी चर्च में आते थे विश्वास के साथ, और आप अंकुरम मिनिस्ट्री की जो पठानकोट में ब्रांच है वहां पे जाते थे आपकी फैमिली ऑलरेडी। हाँ जी। और जब इन्होंने लगातार अपने बीजों को बोया तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और आर्मी में सिक्योरिटी की जॉब के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। 7 साल से जिस चीज का इंतजार था वो खुदा ने उस डिले को खत्म किया, फेलियर को खत्म किया और इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सुखजिंदर। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर। 1.5 साल से आपको सर्वाइकल का रोग था, क्या तकलीफ रहती थी इसके कारण आपको? ਮੇਰੇ ਜਕੜਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਧੌਣ ਮੇਰੀ ਜਕੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਆ ਪੀਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। आपने तीन डॉक्टर भी चेंज करके देखे, दवाइयां भी चेंज की लेकिन फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। और जब ये लगातार चर्च में आते रहे परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर करी, पूरे विश्वास के साथ प्रेयर्स को रिसीव करते गए। आज 4 महीने के करीब हो चुका है, ये बहन उस रोग से पूरी रीति के साथ हील है, आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करे तालियों के साथ, जोर से उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। आप बताएं भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमनप्रीत सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? मैं ब्यास से। फरवरी 2018 में आपने पहली बार ऑस्ट्रेलिया का जो स्टडी वीजा अप्लाई किया था उसमें रिफ्यूजल लग गई थी। हाँ जी। उसके बाद आपने कौन कौन सी कंट्री का अप्लाई करके देखा? उसके बाद मैंने इटली का अप्लाई किया था 2022 में और उसका रिजल्ट नहीं आया था, तो उसके बाद मैंने कनाडा का अप्लाई कर दिया था 2023 में। क्या रिजल्ट आया उसका? तो कनाडा का रिफ्यूज़ हो गया, तो मैंने इटली की आस छोड़ दी थी। तो पापा ने बोला था कि प्रेयर में रहना है और स्पेशल बीज बीजना है, तो हमने स्पेशल बीज बीजा था, तो लगातार बीजों को बीजता रहा। तो उसके बाद वो जो इटली वाला बंदा था वो अपने आप हमारे घर पे आ गया, उसने घर पे आके हमें कहा कि तुम्हारे पेपर आ चुके हैं, अपने पेपर को ले लो हमारे से।
और परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया कि 3 कंट्रीज के रिफ्यूजल के बाद आपको परमेश्वर ने फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया है। यस। और परमेश्वर की तारीफ करें पहले जोर से इन गवाहियों के लिए। आप जानते हैं जब आप अपने बीजों को बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो परमेश्वर आपके फाइनेंशियल वेज को ओपन करता है। आप भी लगातार विश्वास के साथ जब भी आपको बोला जाता है बीज बोने के लिए तो कभी पीछे मत रहो। आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, कभी पीछे मत रहो। आप जानते हैं कि आपका बोया गया बीज आप उत्तम भूमि के ऊपर बो रहे हैं, एक अच्छी भूमि के ऊपर बो रहे हैं जहां से आपका बोया गया बीज हमेशा फसल को लेके, पेड़ को लेके, फल को लेके आता है। तो आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें उस जिंदा खुदा के नाम को, महिमा देते जाएं इस वंडरफुल टेस्टिमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खट्टो। कहाँ से हैं आप? मैं फगवाड़े दे लागे पिंड जमालपुर। 2003 से आपके ऊपर जैसे बुरे सपने आने, ऐसा अटैक होने शुरू हुए। हाँ जी, हाँ जी। आप बताएं क्या क्या हो रहा था आपको? मेरे ते दबाव ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਦੋਸਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਾਦਾ ਸੁਖਨੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ 2-2 3-3 ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, हाँ वो वाजा करके मैंने नींद नहीं सी आउंदी। जैसे आपका नाम लेकर आपको बुलाया जाता था, ना लेके बुलांदे सी, दबाव पड़ता था हाँ जैसे जी, कोई दबाव पैंदे सीगे। और जब आप सुबह उठते थे तो क्या होता था? नील पे होंदे सीगे मेरे बॉडी पे जख्म और नील हो जाते थे। हाँ जकड़िया हुंदा शरीर सारा। और धीरे धीरे ये अटैक बढ़ते जा रहे थे आपके हाँ ऊपर। जी। और घर में आपके ब्लड के छींटे आते थे और क्या क्या होता था? ब्लड के छींटे आते सी, पानी दे छींटे आंदे सीगे। ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ। आजादी प्रभु दे घर में आ गई हैं। आप उस समय रोते रहते थे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? परेशान रोंदी सी, परेशान। और फिर आपको खेल आती थी? हाँ जी, खेल भी आंदी सी। 20-20 मिनट तक आप खेलते रहते हाँ थे। जी, हाँ और जी। बीमार रहने लगे। कौन कौन सी बीमारियां आपकी बॉडी में? बीमारियां जिद्दां शरीर सारा मेरा जकड़ गया, अंदर पेट च बीमारियां बहुत सीगियां, मैनू पचदा नहीं सी कोई खादा पीता। हाँ कोई डाई फ्रूट खाना तो पेट च दर्द होने लग जाना। हाँ लीवर च रोग सीगे। और इतने सालों में आपने कितने डॉक्टर बदले? कोई 10-20 डॉक्टर बदल दिए। ये बहन जहां भी इनको बताया जाता था ये वहां जाते थे, इलाज करवाते थे, अन्य जगहों पर भी गए, वहां पर भी गए, पर कहीं से कोई आराम नहीं आ रहा था। और उस समय आपके मन में बहुत सारे बुरे ख्याल भी आते। हाँ जी, बुरे ख्याल भी आवे, जी के की करना आ, फिर बच्चियां दे खातर जीना पैंदा सीगा। मेंटली आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हाँ, थे। हाँ कुछ जी। भी समझ में नहीं आ रहा था यस। कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ जी। और इन सब चीजों को आप परिवार वालों के साथ खुल के नहीं बताते थे, किसी को नहीं पता था कि आपकी लाइफ में ये क्या हो रहा है। हाँ जी। छुपाते थे, उनके साथ आपका बिहेव अच्छा था। हाँ जी। तो ऐसी जिंदगी से आप खुद ही अपने अंदर से घुट कर जी रहे थे। घुट के सीने रोना बहुत, अंदर ही बढ़ के रोना, परेशान बहुत रहंदी सीगी मैं। तो उस समय फिर चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे प्रभु को जाना आपने? चर्च दे बारे मैं अपने भैन को गई सीगी। मेरी भांजनो इत्थे आंदी सी, ओने मैनू कहा भी मासी तुसी चल जाओ, तुसी उत्थे ठीक हो जाओगे, तुसी चंगे हो जाओगे। जब पहली बार उन्होंने आपको बताया तो क्या आया था मन में उस समय? मैं घर दा परिवार पहले मानदा नहीं सीगे। मेरी बड़ी बेटी ने आके कहा भी तुसी जान दो, इथों चंगे हो जाना है। और फिर आप उनके कहने के अनुसार चर्च आए। हाँ जी। जब पहली बार चर्च आए, मीटिंग अटेंड की, वचन को सुना, गवाहियां आपने देखी तो क्या मैनू शांति ऐनी महसूस होई। मैं क्या भी हुण मैं इत्थे आ गई आ ना, हुण रब दा घर लब्बा मैनू। पहला मैं एवें दुनिया फिरी आ, कुछ नहीं हैगा किते भी, जो इत्थे आ ना कुछ नहीं हैगा। ये प्रभु दा घर, जय कुजीजात। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि सच में आप जब अपने परमेश्वर यानी कि जीवित परमेश्वर के पास आते हैं तो उसकी अद्भुत सामर्थ, जीवित प्रेजेंस में जब आप आते हैं तो आप अद्भुत सामर्थ को लेते हैं। आपको वो शांति यहाँ उसकी हजूरी में आके मिलती है जो आपको कहीं पर भी धरती पर, ना तो पैसे से ना कहीं किसी चीज में वो आनंद नहीं मिलता है जो आप खुदा की हजूरी में आपके लेते हैं। तो आपने उस आनंद का अनुभव किया चर्च में आके।
और ये बहन फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े और विश्वास के साथ प्रभु में बने रहे, प्रार्थना करते रहे, खुदावंद मेरे हालात को तू बदलेगा, मेरी जो कंडीशन है इसे तू बदलेगा। और 29 मार्च 2024 को जब ये बहन चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की। मैं एक औरत को देख रहा हूं, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस औरत को दिमाग में ये ख्याल आ सकते हैं। ये औरत 60 साल से ऊपर की है, लेकिन दिमागी तौर पे बिल्कुल डिस्टर्ब अंदर से शैतान उसे करता है। बात करने में बिल्कुल ठीक है, फैमिली लाइफ उसकी अच्छी है, लेकिन शैतान उस पर अटैक करता है। आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हें फ्री कर रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। आप ये बताएं कि जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की, क्योंकि आपकी लाइफ सेम ऐसी थी, हाँ जी, तो आपने उस समय क्या महसूस किया? क्या आप पहले किया। कभी मिले थे खुदा के दास से? ना जी, कभी अपने बारे में किसी को बताया था? किसी ने नहीं बताया, क्योंकि आपकी जो हालत थी वो तो आपकी फैमिली वालों को भी नहीं पता था। हाँ, फैमिली वाले को भी नहीं पता। तो जब ये बात खुदा के दास ने आपके बारे में जो आपके मैं साथ, हैरान हो गई ए पापा ने किदां जान लिया मेरी ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ दास ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। और एकदम से आप शौक थे, हैरान थे। शौक हो गई, पर मैं फिर भी 10-20 मिनट देखिया कोई और जाएगी उठ के, नहीं गई। फिर मैं अपने बेटे नु कहा, बेटा मेरे लिए फिर वैसी होई आ, ये मैनू जान दियो, ये मेरे लिए फिर वैसी होई आ। और फिर आप उसी समय आगे आए। हाँ जी। और उसी समय परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना भी की। भविष्यवाणी की कि एक लेडी 60 साल से ऊपर की उम्र, जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई अटैक भी उस पर होता होगा, लेकिन कहते हैं बहुत डिस्टर्ब है और बहुत दुष्ट आत्मा के अटैक इस बहन पर होते थे। और कहते जैसे आपने भविष्यवाणी की, प्रभु ने छुआ, कहते वो फेयर स्पिरिट, वो गंदी आत्मा छोड़ के गई और ये बहन पूरी तरह से फ्री है। तारीफ करो जोर से। और जैसे ही आपके ऊपर प्रार्थना हुई, खुदा के दास ने हाथ रखा, बताएं उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे अंदरों इतना शरीर हल्का हो गया, जब कोई चीज निकल के गई है, इतना हल्का हो गया। थैंक यू जीसस, असी लोहिया वाले हैं। थैंक यू जीसस। और सब थैंक्स करें, तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, खुदावंत के अद्भुत सामर्थ के लिए, इस बड़े छुटकारे लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए चर्च हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले। और उस दिन से आप हर अटैक से आजाद हैं, मैं बीमारी से आजाद हैं। खा पी रही हूँ और सब पच जाता है। पहला पचदा नहीं सी होंदा, पेट च दर्द होने लग जाती सी, नींद नहीं आती थी, नींद नहीं सी आंदी, अब नींद आ रही है। मैं कहना नींद सुनती नूं पता नहीं रहता मैं किथे पई आ। सब थैंक्स करें हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। चर्च जब आप अपने खुदा के पास आते हैं जिसने आपको रचा है, वो जानता कहता मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे पता है। पर जब आप मांगते उसके पास आते हैं तो खुदा आपको आजाद करता है, छुटकारा देता है। तो आज आप चिंता मत करें, आपके केसेस, आपकी लाइफ, जो कुछ भी चल रहा है आपकी जिंदगी में खुदा जानता है। बस आपने अपने खुदा के आगे आना है, अपने हृदय को बंद करना है, प्रार्थना करनी है, दिल से आराधना करनी है। खुदा आपको आजाद करेगा, छुड़ाएगा, हील होंगे आप, झूमते हुए नाचते हुए जैसे ये बहन आजाद हुई हैं, आप भी आजाद होंगे। सब थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले, सब तारीफ करें सब। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम गोरा है और आज ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किए। मेरा नाम किरण है, मेरे पति का नाम गोरा है, ਅਸੀਂ ਮੁਰਪੁਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ 7ਵੇਂ ਮਤਲਬ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੂਲ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 7 ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਛੱਡਣ ਛੁੱਟਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ हो चुके हैं। मेरा पति बिल्कुल नशे तो आजाद है। सारे भैन भाइयों ने ध्यान से तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो इनकी गवाही के 17 साल से ये भाई शराब और कुलीप का नशा करते थे और नशे के बिना ये बिल्कुल भी एक पल भी ये रह नहीं पाते थे, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, बहुत ज़्यादा अनबन रहती थी और मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, पूरी तरह से परेशान थे। इन सब से बाहर आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मन में डिस्टर्बेंस रहती थी। लेकिन जब इन्हें चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो इन्होंने लगातार ब्रांच में जाना शुरू किया, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और जब ये गवाहियों को सुनते थे तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता था और इनको फेथ होता था कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेगा। और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। और फिर 23 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको टच किया और उस नशे से इन्हें आजाद किया है। अब ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए, घात करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आए हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें आजाद करने के लिए। जैसे इस भाई को परमेश्वर ने छुड़ाया है वो आपको भी छुड़ाएगा। आपने विश्वास करना है और विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है, गवाहियों को सेलिब्रेट करना है। हमारा ये विश्वास है कि अगले आप होंगे जो गवाही के साथ खड़े होंगे, अपने हाथों को उठा के विश्वास के साथ हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गिल्ला जी। कहाँ से आए आप? मैं हुशियारपुर आलमपुर पिंड है जी मेरा। तो बताइए ब्रदर, पहले आप बताएं कि आप काम क्या करते हैं आप? मैं पंजाब पुलिस च जॉब करता हूँ। MLA साहब टांडा नाल गनमैन है मैं। आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर हैं। हाँ जी। तो आप अपनी गवाही को खुलकर बताएं कि आज से 6 साल पहले आपकी संगति कुछ ऐसे लोगों के साथ हुई, उसके बाद आपके नशे शुरू हुए। तो खुलकर बताएं कि आपके लाइफ में कैसे नशे शुरू हुए। 2011 च मैं भर्ती हो गया पंजाब पुलिस च। उस तो बाद ट्रेनिंग चल गए, फिर आ गए इदा 4-5 साल निकल के जॉब करदे कुछ थोड़ा बहुत टाइम इदा का आया कि मेरे नाल गलत मुंडियां दे बन गए, लिंक बन गए। मेरा फ्रेंड सर्कल इदा का हो गया कि हुण थोड़ा बहुता नशा लेंदे सी। उन्हां दे नाल मैं भी हौली हौली ड्रिंक करनी शुरू कर दी। ड्रिंक करते करते फीम आ गई, भुक्की आ गई, इदा हौली हौली नशे मेरी जिंदगी च आने शुरू हो गए। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਆਉਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਰੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈफ खराब ਕਰਨ ਦੇ ਆ। तो आप बताएं ब्रदर, एक दिन में आप कौन सा नशा और कितना आप नशा करते थे? मैं 3 पैकेट कूल लिप के लगा जाता था और जब मैं दारू पीने बैठ जाता था तो 1.5 2 बोतल पी जाता था और फीम और भुक्की भी खाता था मैं। तो आप बताएं ब्रदर, एक दिन में आप कितने पैसों का आप नशा करते थे? मैं एक दिन दे विच घट्टो घट नहीं तो
ਮਤਲਬ 600-700 ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ 2000 3000 4000 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं हिसाब किताब का। तो आप बता रहे कि आपने नशा छोड़ने के आपने मेडिसिन भी खाई, हाँ जी, लेकिन इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, मैं मेडिसिन शुरू कर ली। वो मेडिसिन की ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ। ਤੇ ਕੂਲ ਲਿਪਾ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 6 ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗਣੀ। मैं हर टाइम नशा अपने कोल रखता सीगा। तो आप बताएं ब्रदर, कभी आपने छोड़ने की कोशिश की, आपने नशा छोड़ने की? मैं कोशिश करता सी पर मेरे को बनती नहीं सी गल। मैं बड़ी कोशिश करता सी। मैनू कई वेले रोना आंदा ਸੀ अपने वाल देख के भी एडी तेरी सेहत आ मित्रा, तू किहड़ी बल्ले बल्ले ਨੂੰ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਾ ਐਡੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਕੂਲ ਲਿਪਣੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਕੂਲ ਲਿਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ। ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ मेरा छुटकारा क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं छड़ रहा नशे। तो आपने लगातार अपने नशा छोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे, आप लगातार मेडिसिन भी खाते रहे। बिल्कुल, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, तो आप बताएं बेटा, पर्सनली आपकी लाइफ कैसे थी, आपके मन में कैसे ख्याल आते थे उस समय? मैं जी इदां सीगा जी, मेरे को नशा नहीं हैगा तो मैं किते जा ही नहीं सकता सीगा। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਜਾਂ 4 दिन ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, फिर ही मैं ड्यूटी पे जा सकता। तो आपके ब्रदर ऐसी आपकी हालत थी आपकी, तो ऐसी हालत में फिर आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया, कैसे पता चला? मेरी मम्मी ते मेरे ब्रदर आंदे सीगे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਠਾਲੀ ਜਾਣ, ਚੱਲ ਵੀ ਕਾਕਾ ਚਰਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕੀ ਦਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਘਰ, ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚਰਚ 'ਚ, ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ। तब लगातार आप चर्च आते रहे? नहीं, ਚਰਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਆ ਤੂੰ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਹੁਣ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਾਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। मैं कहा भी मैं हुण कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने मन ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। मैं कहा मैं कोशिश करांगा। तब बता रहे फिर आप लगातार चर्च आते रहे, फिर आप तो फिर 7 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਸ਼ਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਹੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ, ਆਹੀ ਕਦੋਂ बैप्टाइज होना। मैं कोई नहीं, हो जाएंगे, मैनू क्लियर हो ला दे माड़ा जा। फिर 7 अप्रैल 2024 को आप चर्च में थे और जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपके मन को परिवर्तित किया और उसी समय आपने वायदा किया कि मैं आज ही बपतिस्मा लूंगा। और जब आप बपतिस्मा ले रहे थे तब परमेश्वर की, आप साइड पे फोटो दे सकते कि जैसे ब्रदर बपतिस्मा लेने आए, परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया जब आपने बपतिस्मा लिया, तो उसके बाद की बताएंगे, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੌਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੂਰਲੀਪਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਖੜਨੀ ਐਡੀ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਟਾਂਡਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੂਰਲੀਪਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ।
अच्छा, उस दिन के बाद अब पूरी तरह से आजाद है? बिल्कुल जी। मैं तो बताए कितने महीने हो चुके आपने कोई नशा नहीं किया? 20 दिन हो गए, मैं बिल्कुल आजाद हाँ। तारीफ करे सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। ऊंचे आवाज में बोले थैंक यू जीसस। तो बताएं ब्रदर, जो लोग आज भी नशे में हैं, जो लोग चर्च के बारे में कुछ भी बोलते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाਹੁੰਦਾ कि परमेश्वर ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਆ। खड़े हो जाए अपनी जगहों के ऊपर, खड़े हो जाओ सब जन, 7 बार बोले हालेलुया हालेलुया। एक ठोक के कहते आ हालेलुया वाले आ, बस एक ठोक के कहते आ हालेलुया वाले आ। तो सारी ਸਾਨੂੰ बोले उससे बात के साथ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਦਕ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। तारीफ करे सब जन, थैंक यू जीसस। बोले ऊंचे बारे में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सुन रहे हैं कितनी बड़ी दुआएं, क्योंकि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन को बदल रहा है। ये भाई एक पंजाब पुलिस में कैसे परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया। आज हमारा विश्वास है कि आज आप फेथ के साथ यीशु मसीह के भवन में आए हैं। आज आपके नशों का आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके व्यभिचार का आखिरी दिन होगा, आपके पाप का आखिरी दिन होगा, और आप भी इसी तरह नाच कर झूम कर गवाहियों को देंगे, उसके नाम के महिमा करेंगे, तारीफ करते जाएं। बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोल देना सब जन। ओ अणखी अणखा नाल जिਉਂਦੇ अणखी कौम मसीहा दी, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੀਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੜ ਰੱਖਦਾ ਬਾ ਮਸੀਹਾ ਦੀ। ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बैठ जाएं सब, अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। अगली गवाही को हम सुनेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। कहाँ से हैं आप? मैं जलंधर से। बहन 2019 में आपकी मैरिज हुई, हाँ और जी। मैरिज के बाद 2021 में आपके पास एक बेबी बॉय था। हाँ जी। पर उसके बाद भी आपके मन की इच्छा, डिजायर ये थी कि खुदा मुझे सेकंड बेबी के साथ ब्लेस हाँ करे। जी ब्रदर। तो आप बताएं कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कैसे खुदा ने आपकी डिजायर को पूरा किया? हाँ जी ब्रदर, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਘਟ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। तो इस चीज का डर आपके मन में बना हुआ था? हाँ जी कि ब्रदर। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यानी कि सेकंड बेबी के बाद हाँ भी जी। ऐसा ही मेरे साथ ना हो। हाँ जी ब्रदर, मैं डरदी ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚ, ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2023 ਚ ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਗਏ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੌਂਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੌਂਗ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ तेरी ख्वाहिश पूरी होवेगी। पर पता नहीं ब्रदर कि मैनू मेरे दिल की ख्वाहिश भी इस तरह पूरी होगी। ब्रदर उस तो 3-4 दिन बाद मैनू ना विजन आया, सुपना आया। सुपने कलीसिया विच मैं बैठी हुई सी, मेरे हसबैंड ते मैं
ਤੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਫੜਾਈ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮਿਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਗੜਬੜ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ सामना, कोई दुख तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। और परमेश्वर ने आपकी मन की इच्छा डिजायर के अनुसार मार्च 2024 में सेकंड बेबी बॉय के साथ आपको ब्लेस किया है। इस बार कोई भी आपको दिक्कत किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं है। सब थैंक्स करे, तारीफ करे चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस ब्लेसिंग के लिए, तारीफ करते हुए, आसमान की ओर देखते हुए, खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोलते हुए, तारीफ करते हुए, सब धन्यवाद देते हुए सब तारीफ करते जाएं खुदावंद के नाम को, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए, परमेश्वर के दास और दासी के लिए सब तारीफ करें, थैंक्स करें। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? रंजीत है जी। कहाँ से आए आप? कोटी से, मोगा जिला जी। आपकी गवाही कि 5 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। तो बताइए ब्रदर, क्या गवाही आपकी और कौन सा आप नशा करते थे? जी पहले ही मैं चट्टा भी लाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ जी, चट्टा भी और क्या नशे करते थे बताएं आप? और ड्रिंक भी करता रहा जी मैं। तो बता रहे कि ब्रदर एक पैकेट आप सिगरेट का, एक बोतल शराब की आप एक दिन में पी लेते थे। चिट्टे के भाई इंजेक्शन लगाते थे, नशा इतना ज्यादा करते थे इस भाई को कोई सुध बुध नहीं रहती थी। और ये भाई बताते कि जितना भी ये भाई कमाते थे सारी की सारी कमाई ये ब्रदर पैसों में उड़ा देते थे। फैमिली अगर इन्हें बोलती थी तो फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, और जहाँ पर ये भाई जॉब करते हैं वहां से भी एडवांस पैसे मांग मांग कर ये भाई नशा करते थे। ये भाई की लाइफ टोटली पाप में थी, व्यभिचार में भी चले गए, लाइफ टोटली निराशा में थी। इस भाई को ऐसे लगता था कि इन चीजों से मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। तो आप बताएं ब्रदर, ना उम्मीदी वाली लाइफ में, इतनी पाप भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर निर्लम नशे के बारे में कैसे पता चला? जी एक ब्रदर आਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ। तो लगातार उसके बाद चर्च आते रहे। हाँ जी, आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर बढ़ा। हाँ जी, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ चर्च आउन लगा वा। तो बता रहे फिर 25 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। बहुत से लोग छुटकारा पाए, बहुत से लोग नशों से आजादी पाए। जिस तरह लाखों लोगों ने ऑलरेडी नशा छोड़ा है, उस तरह करोड़ों लोग नशे को छोड़े खुदाबंद, व्यभिचार को छोड़े खुदाबंद, वैर विरोध को, फूट को, विधर्म को छोड़े खुदाबंद, नफरत को छोड़े खुदाबंद, बीमारियां उनकी जिंदगी से चली जाए खुदाबंद, शराब उनकी जिंदगी से चले जाए खुदाबंद। तो आप बताए पड़ते जैसे परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे के दुष्ट आत्मा को डांटा, पाप की आत्मा को डांटा, तो आप बताए पड़ते उस प्रार्थना के बाद बताया क्या हुआ? उस प्रार्थना तो बाद जी मैं हील हो गया, जमा हल्का महसूस होया। उस बाद जी मैं जमा नशे तो दाद आवे। प्रभु तारीफ करे सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स है। भाई बता रहे कि उस प्रार्थना के बाद इस भाई ने नशा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस भाई को परमेश्वर ने बल दिया उस नशे को छोड़ने के लिए। अब 1.5 साल हो चुका, इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। सब दिन तारीफ करें इस बड़ी भाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स कर दिया। थैंक यू जीसस बोले सब जन तारीफ करते हैं। इन टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स कर दिया सब जन। जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा
ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜਤਾਵੇ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜਤਾਵੇ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜਤਾਵੇ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜਤਾਵੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹਰ ਸਕਦਾ